अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, स्टेम टेस्ट की तैयारी के हवाले से आज हम रियाजी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर ज़्यादातर रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों पर मुश्तमिल है, जिसमें रियाजी की बुनियादी मालूमात और इनके सवालात को हल करने का तरीका आसानी से बताया गया है, ताकि आप अच्छे तरीके से नंबर हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बेकरी सेल 480 cupcake in a day. If they are packed in boxes of 12, how many boxes are sold? ये क्वेश्चन जो है MCQs पर मुश्तमिल है। अब हमने सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। अ बेकरी सेल्स 480 480 कप केक इन अ डे, एक डे में फ्रूट करती है। इफ़ दे आर पैक्ड इन अ बॉक्सेस ऑफ 12, अब अगर उन कप केक को जो है वो बॉक्सेस में पैक कर दिया जाए, और किस हिसाब से पैक किया जाए, 12 के हिसाब से। हाउ मैनी बॉक्सेस आर सोल्ड, तो कितने बॉक्सेस सोल्ड होंगे। इस सवाल में हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है हाउ मैनी बॉक्सेस आर सोल्ड, कि कितने बॉक्सेस सोल्ड हो चुके हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 20, ऑप्शन बी हमारे पास है 30, ऑप्शन सी हमारे पास है 40, ऑप्शन डी हमारे पास है 50। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स है हाउ मैनी बॉक्सेस आर सोल्ड। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमने क्या मालूम करना है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टोटल कप केक हमारे पास कितने हैं 480, तो यहाँ पर हम 480 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है पैक्ड इन अ बॉक्सेस इज इक्वल टू 12, पैक्ड इन अ बॉक्सेस इज इक्वल टू 12, ठीक है। नाउ वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 12, यानी हमने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मालूम करना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, कप केक डिवाइडेड बाय बॉक्सेस, तो बॉक्सेस को जो है डिवाइड करेंगे कप की पे, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आएगा 40, और 40 आंसर हम देखेंगे कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी हमारे पास है 50, तो ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त जवाब है, यानी 40। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कप केक इज इक्वल टू 480, पैक्ड इन अ बॉक्सेस इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 12, 480 कप केक पैक्ड इन अ बॉक्सेस इज इक्वल टू 12, 12 को जब 40 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 40, और ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है सी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अ कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। अ कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। ऑप्शन ए हमारे पास है 60 किलोमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास है 90 किलोमीटर, ऑप्शन सी हमारे पास है 120 यानी 120 किलोमीटर, ऑप्शन डी हमारे पास है 150 किलोमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, जो चीज़ हमने मालूम करनी है व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड मालूम करनी है। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि एवरेज स्पीड मालूम करने का फार्मूला क्या है। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 180 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 180 किलोमीटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है टाइम टेकन, टाइम टेकन हमारे पास कितने हैं 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 आवर्स लिखे हैं। उसके बाद जो है हम 3 को जो है 180 किलोमीटर पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो आता है 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब हमने देखना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है 60 किलोमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास है 90 किलोमीटर, ऑप्शन सी हमारे पास है 120 किलोमीटर, ऑप्शन डी हमारे पास है 150 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बताया था। अब इस क्वेश्चन में है एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारे पास है 48, ऑप्शन बी हमारे पास है 24, ऑप्शन सी हमारे पास है 36, ऑप्शन डी हमारे पास है 52। एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले हमने पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल मालूम किया था। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल में क्या था कि हमने उसकी तमाम साइड्स को, यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो हमने 3 साइड को सम किया था, प्लस किया था। अब हमने देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है कि हमने ये मालूम करना है। अब हम उसका फार्मूला लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट बेस मल्टीप्लाई हाइट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल को ड्रा किया है ताकि हम उसके फार्मूले के मुताबिक जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सके हैं। तो ट्रायंगल हमने ड्रा की है ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी है तो यहाँ पर हमने उसका क्या लिखा है, बेस लिखी है। नीचे वाली जो लाइन होती है वो बेस कहलाती है। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बी सी जो ये वाली लाइन है ये हमारे पास हाइट कहलाती है। तो इस हाइट के साथ हमने 8 सेंटीमीटर लिखा है। 1/2 बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 ये फार्मूले का है, तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे इज इक्वल टू बेस 6 मल्टीप्लाई हाइट है 8। 1/2 6 मल्टीप्लाई 8। अब 6 और 8 जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 सा 48, ठीक है। 1/2 इंटू 48, 48 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 1 सा 48 डिवाइडेड बाई 2। 48 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि हमारा ऑप्शन इनमें से कौन सा ठीक है। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 52। तो ऑप्शन हमारे पास ठीक है बी 24। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड वेट 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इससे पहला जो क्वेश्चन था हमने उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम किया था। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। ये दोनों क्वेश्चन यानी ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल साथ साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आप दोनों को इनका फार्मूला और इनकी शेप जो है वो सेम में रहे कि हमने इनको किस तरीके से मालूम करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड विथ 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारे पास है 4, ऑप्शन बी हमारे पास है 6, ऑप्शन सी हमारे पास है 8 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 9, ठीक है। अब हम इस सवाल को जो है वो हल करेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने मालूम करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल को ड्रा किया है, ठीक है। रेक्टेंगल ए बी सी डी। इससे पहले हमने लेक्चर में बताया था कि जो रेक्टेंगल की डायग्राम है उसकी दो साइड आमने सामने वाली साइड होती हैं उनकी मेजरमेंट आपस में बराबर होती है। तो ए सी एंड बी डी इन दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो 2 सेंटीमीटर। सी डी एंड ए बी इन दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। एरिया का ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई वेट, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई वेट, तो लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और वेट हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो ऑप्शन बी हमारे पास दूसरा जवाब है 6 सेंटीमीटर। पॉइंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड विथ 2 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारे पास दूसरा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर आर 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल। देयर आर 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल. 30% of them are left-handed.
हाउ मैनी स्टूडेंट आर राइट हैंडेड। ऑप्शन ए हमारे पास है 120, ऑप्शन बी हमारे पास है 220, ऑप्शन सी हमारे पास है 280, ऑप्शन डी हमारे पास है 180। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 इन अ स्कूल 30%। अब यहाँ पर 30% बताए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं बताया गया। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, यानी 30% लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि टोटल स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड है, सिर्फ परसेंट के बताए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट आर राइट हैंडेड, जबकि क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट की यहाँ पे तादाद बताइए 400, और आखिर में भी हमने स्टूडेंट बताने हैं राइट हैंडेड कितने हैं, ठीक है। लेकिन दरमियान में जो है वो अभी 30% बताया है। तो क्वेश्चन को हम हल करते हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 400, लेफ्ट हैंडेड है 30%, ठीक है। देयर आर 400 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 400 है, 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंड हमारे पास है 30%। तो 30% लेफ्ट हैंडेड जो स्टूडेंट है, पहले हमने उनको फिगर्स में लेकर आना है। लेफ्ट हैंडेड इज इक्वल टू 30/100, 30% यानी 30/100 मल्टीप्लाई 400। 400 टोटल स्टूडेंट है, 30% जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, तो 30/100 मल्टीप्लाई 400, 2 ज़ीरो जो है वो 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल होंगे। 30 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 120। तो लेफ्ट हैंडेड हमारे पास स्टूडेंट है 120। नाउ वी शुड डिवाइड या वी शुड सी राइट हैंड स्टूडेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। राइट हैंड स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू माइनस लेफ्ट हैंड स्टूडेंट, यानी हमने राइट हैंड स्टूडेंट जो है वो बताने हैं। तो राइट हैंड स्टूडेंट का कैसे पता चलेगा? टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास है 400, यहाँ पे 400 माइनस लेफ्ट हैंडेड, जो लेफ्ट हैंड हमारे पास 120 है। 400 माइनस 120, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ऑप्शन या आंसर हमारे पास आएगा राइट हैंड इज इक्वल टू 280, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है कि हाउ मैनी राइट स्टूडेंट, ठीक है, 280 आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। 36 पावर 10 डिवाइडेड बाय 6 पावर 19, 36 पावर 10 डिवाइडेड बाय 6 पावर 19। ऑप्शन ए हमारे पास है 6, ऑप्शन बी हमारे पास है 36, ऑप्शन सी हमारे पास है 36 पावर 10 यानी एक्सपोनेंट, ऑप्शन डी हमारे पास है 6 पावर 9। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम एक सवाल हल कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। उस लेक्चर में क्या था कि दोनों की बेस सेम थी। अब यहाँ पर क्या है, एक की बेस 36 है, दूसरी की बेस 6 है। अब देखते हैं कि हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों की जो बेस है उसको सेम करना है। क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, 36 पावर 10 डिवाइडेड बाय 6 पावर 19, ठीक है। अब यहाँ की पावर जो है वो या बेस वो 6 है, हमने यहाँ पर 36 इसकी बेस भी जो है वो 6 लेके आनी है। तो कैसे लेकर आएंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 तो वो 36 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसकी पावर जो होगी वो 10 होगी, डिवाइडेड बाय 6 पावर 19। अब यहाँ पर है 6 लिखेंगे और 6 के ऊपर 2 लिखेंगे, 6 की पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर 2। 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर या ऑप्शन हमारे पास आएगा 36। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 की पावर 2, ठीक है, या स्क्वायर, और ऑन द होल ब्रैकेट के ऊपर 10 है जो क्वेश्चन का है, वो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6 पावर 19। अब यहाँ पर हमने एक और बात ये भी बतानी है, वो पहले भी बताई थी कि जब दरमियान में डिवाइड हो तो दोनों की पावर जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपोनेंट माइनस होते हैं। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो फिर प्लस होती हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 6 को जो है लिखने के बाद 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 6
और यहाँ पे 19, ठीक है। अब दोनों की बेस सेम है तो यहाँ पर हमने एक बेस लिखी है 6 और उसके ऊपर जो है दोनों की एक्सपोनेंट यानी दोनों की पावर लिखी है 20 माइनस 19, ठीक है। 20 में से माइनस करेंगे 19 को तो आंसर हमारे पास एक आएगा, और एक को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या कभी नहीं लिखा जाता तो आंसर हमारे पास आएगा 6। अब हम ये देखते हैं कि ये आंसर हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास है 6, ऑप्शन बी हमारे पास है 36, ऑप्शन सी हमारे पास है 36 पावर 10, ऑप्शन डी हमारे पास है 6 पावर 9। तो ऑप्शन ए हमारे पास दूसरा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट इज 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 16 पावर 2, ठीक है। 2 पावर 16 डिवाइडेड बाय 16 पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट यानी पावर 2 है। यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो 16 है, यहाँ पर बेस 16 है। अब हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है ए की पावर ए, ऑप्शन ए हमारे पास है 64, ऑप्शन बी हमारे पास है 128, ऑप्शन सी हमारे पास है 256 और ऑप्शन डी हमारे पास है 512, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 2 पावर 16 डिवाइडेड बाय 16 पावर 2, ठीक है। अब ए की बेस 2 है, दूसरी की बेस क्या है 16। सबसे पहले हमने ये करना है कि दोनों की बेस को सेम करना है। 2 पावर 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 16 है, 16 की जो पावर है वो हम बेस जो है वो 2 कैसे करेंगे कि हम 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। यहाँ पर हमने 16 की जो बेस है उसको 16 को जो है बेस 2 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और इसके ऊपर उसकी एक्सपोनेंट या उसका पावर 2 लिखा है। 2 पावर 16 डिवाइडेड बाय 2 और 2 के ऊपर जो है वो 4 है यानी 1 2 3 4, ये 4 2 है तो यहाँ पे 4 लिखा है और इसके बाद इसका स्क्वायर 2 है। 2 16 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 4 2 ज़ा 8। अब दोनों की चूँकि बेस सेम हो गई है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों की बेस एक लिखी है, दरमियान में डिवाइड है। तो डिवाइड का पहले भी आपको बताया है कि जहाँ पर डिवाइड होगा तो फिर क्या होगा, दोनों की जो एक्सपोनेंट यानी दोनों की जो पावर है वो माइनस होंगी। बेस सेम है, बेस 2 लिखेंगे 16 माइनस 8। 16 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास उसकी जो पावर होगी वो 8 आएगी। अब हमने देखना ही है कि सवाल में जो पूछा गया है ऑप्शन, जवाब हमारे पास कौन से हैं। तो एक हमारे पास है 64, एक हमारे पास है 128, एक हमारे पास है 256 और एक हमारे पास है 512, ठीक है। यहाँ पर 2 की बेस जो है पावर जो है वो 8 है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, जब इन सब को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 256 एंड 256 ऑप्शन हमारे पास सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है अ वाटर टैंक कैन होल्ड 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इफ 300 लीटर्स ऑफ वाटर आर ऑलरेडी इन द टैंक, what percentage of the tank is filled, ठीक है। what percentage of the tank is filled, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज बतानी है कि टैंक की कितनी फिल्ड है। ऑप्शन ए हमारे पास है 20%, ऑप्शन बी हमारे पास है 25%, ऑप्शन सी हमारे पास है 30% और ऑप्शन डी हमारे पास है 40%। क्वेश्चन की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। अ वाटर टैंक कैन होल्ड 1200 लीटर्स ऑफ वाटर, कि एक वाटर टैंक में जो है वो 1200 यानी 1200 लीटर वाटर आता है। इफ़ 300 लीटर्स ऑफ वाटर आर ऑलरेडी इन द टैंक, अगर टैंक के अंदर 300 लीटर वाटर पहले से मौजूद है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज़ फिल्ड, तो जो परसेंटेज टैंक के अंदर है वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है परसेंटेज ऑफ टैंक, जो हमने मालूम करनी है, इसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है। परसेंटेज ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज फील्ड, जो हमने परसेंटेज बतानी है परसेंटेज फील्ड
उसका फार्मूला है इज इक्वल टू वाटर इन टैंक, जो टैंक के अंदर वाटर है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाई 100। वाटर इन टैंक है 300, ठीक है। टोटल कैपेसिटी जो टैंक के अंदर है वो 1200 है। वाटर इन टैंक डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, वाटर इन टैंक 300 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी 1200 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 2 ज़ीरो हैं और यहाँ पर 2 ज़ीरो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 300 मल्टीप्लाई 1, 300 मल्टीप्लाई 1, 300 डिवाइडेड बाय 12। 12 को जब 300 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 25%, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है 20%, ऑप्शन बी हमारे पास है 25%, ऑप्शन सी हमारे पास है 30% एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 40%। तो हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी 25%। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अब हमने क्यूब का वॉल्यूम बताना है विथ साइड जिसकी एक साइड की लेंथ लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारे पास है 36, ऑप्शन बी हमारे पास है 216, ऑप्शन सी हमारे पास है 390 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 480। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमने क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर हमने क्यूब की डायग्राम बनाई है, ठीक है। क्यूब की डायग्राम में अब इसके पास इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है और इसकी हाइट भी है। तीनों साइडों पर एरो लगाया गया है ताकि आपको जो है इसकी समझ आ सके कि जब हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो इसकी तीनों साइडों को हमने देखना है। फार्मूला हमारे पास है V इज़ इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस। एस से मुराद साइड है, यानी एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। एक साइड उसकी ब्रेथ है, दूसरी साइड उसकी हाइट है, तीसरी साइड उसकी लेंथ है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम वी फार्मूला है तो यह वॉल्यूम है के लिए वी यूज़ होगा। एस मल्टीप्लाई एस से मुराद है कि वो तीनों उसकी साइडें हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखा भी है कौन सी साइडें हैं। एक ब्रेथ है, एक हाइट है और एक लेंथ है। और एक लेंथ की लंबाई जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। 6 मल्टीप्लाई 6, अब 6 हैं, 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 को जब दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 216 एंड ऑप्शन हमारे पास बी जो है वो जवाब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर। द 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री। हमने टोटल हाइट ऑफ ट्री बतानी है एंड 70% बताई गई है कि 70% ऑफ ट्री इज 3.8 मीटर, के एक दरख्त का की हाइट का जो 70% है वो 3.8 मीटर है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो आपने टोटल हाइट ऑफ ट्री बतानी है। ऑप्शन ए हमारे पास है 5.43 मीटर, ऑप्शन बी हमारे पास है 6.34 मीटर, ऑप्शन सी हमारे पास है 7.53 मीटर एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 8.46 मीटर। सपोज हाइट ऑफ ट्री, यहाँ पे हमने हाइट ऑफ ट्री बतानी है क्योंकि सवाल में ये पूछा गया है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री, के ट्री की टोटल हाइट क्या है। सपोज हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एक्स, ये हम सपोज कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर। 70% ऑफ ट्री, ट्री यहाँ पर एक्स है, 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.8। 70% मीन 70 बाय 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई एक्स, 70 बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स is equal to 3.8. 70 by 100 multiply x is equal to 38 by 10। अब हमने बाय 10 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है 3.8 का, तो हमने पॉइंट को कैंसिल किया यानी पॉइंट को ख़त्म किया और पॉइंट को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हमने 10 लगाया है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 38 by 10, 38 by 10 क्योंकि इसी साइड पर है तो हमने लिखा है मल्टीप्लाई
70/100, जब ये 17/100 इस साइड पर है, इक्वल की उस साइड पे जा रहा है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, 100/70 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू, एक्स इस साइड पर है, इसी साइड पर है, इज इक्वल टू दरमियान में है, दरमियान में है 38/10, 38/10। ये जो 70/100 है, ये अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद इक्वल की दूसरी साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पर 100/17 हो जाएगा, 100/17। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एक ज़ीरो जो होगा 70 का, वो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा जो ज़ीरो होगा 10 का, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा, और इस साइड पर 38, 38 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 38, और यहाँ पर 7 है, और दूसरा जो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 38 मल्टीप्लाई 1, 38 मल्टीप्लाई 1 38, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 1, तो 7 आ जाएगा। अब 7 को हम डिवाइड करेंगे 38 के ऊपर। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आएगा 5.43 मीटर। x इज इक्वल टू 5.43 मीटर, ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है 5.43 मीटर, ऑप्शन बी हमारे पास है 6.34 मीटर, ऑप्शन सी हमारे पास है 7.53 मीटर, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 8.46 मीटर। हमारा आंसर था 5.43 मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री, ऑप्शन ए।